प्रधानों ने किया बैठक में हंगामा, लगाए गंभीर आरोप। दरअसल मामला विकासखंड फतेहपुर सीकरी परिसर के सभागार का है, जहां आज बीडीओ बीरेंद्र सिंह द्वारा ग्राम प्रधानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 3 दर्जन ग्राम प्रधानों ने बैठक में हंगामा करते हुए कर्मचारी से लेकर बीडीओ और जेई पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं हंगामे के बाद बीडीओ साहब बैठक से दौड़ते नजर आए। आइए जानते हैं बैठक को लेकर प्रधान संगठन के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है और किस बात को लेकर बैठक में इतना हंगामा किया गया है। आइए जानते हैं कुछ प्रधानों से। हमारा कोई भी काम हो या मतलब ये पूरे ब्लॉक पे बीडीओ साहब के नेतृत्व में बिल्कुल गलत काम हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई प्रधानों की सुनवाई नहीं हो रही है, पूरा प्रधानों का शोषण हो रहा है और योजनाएं अपने आप बना देते हैं और करा देते हैं और कोई काम का कोई चल रहा नहीं है और पैसे देने पड़ रहे हैं। मेरा कच्चा काम पे भी मुझे 9,000 रुपये जेई आरडी शिवचरण जी ने लिए हैं, मैंने दिए हैं कच्चे काम के लिए, श्रीचंद तालाब की एफएस के लिए, टीएस के लिए, तालाब की टीएस के लिए। यहाँ पर जो जेई है श्रीचंद, उनके द्वारा आपसे रिश्वत पैसे मांगे गए जी। अरे मैंने दिए साहब 9,000 रुपये। जब मेरा काम हुआ 10 दिन चक्कर लगाने के बाद पैसा देना पड़ा 9,000 रुपये, जब मेरी टीएस हुई है कच्चे काम के लिए। आज जो बैठक हुई थी प्रधानों की, उसमें हंगामा किस बात को लेकर हुआ? उसका इसी में हुआ, यही बोल रहे थे लोग, तो वीडियो साहब और वो अधिकारी लोग सभी यहाँ से चले गए और किसी ने सुना नहीं, छोड़ के भाग गए। आपने अपनी बात को खंड विकास अधिकारी या और किसी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया? जी कराया, वो सभी थे यहाँ, लेकिन जब उनको एक बात कहने लगे हम, तब वो भाग के चले गए। वो बोले हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, निकल गए। जी आपका क्या कहना है? आप अभी गर्मजोशी के साथ में अभी हंगामा जैसे देखने को मिला, क्या कहना है आपका इसमें? मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे प्रधान संगठन है और प्रधान का जो शोषण हो रहा है, कोई भी काम प्रधान के हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर कोई भी पंचायतों में अगर काम होता है तो प्रधानों को कोई अवगत नहीं कराया जाता है, ऊपर से काम बन के आ जाते हैं, ये कराना है वो कराना है, और बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जो प्रधानों को पता भी नहीं होता और पंचायतों में काम हो जाते हैं। इस चीज़ को लेके हमारे प्रधान संगठन ने एक मीटिंग रखी थी, तो मीटिंग में इसी चीज़ को लेके चर्चाएं हो रही थी। तो उसमें बताया जा रहा था कि एपीओ साहब, आरडी जेई हैं, शिवचरण जी और कुछ लोग हैं, श्रीचंद जी, जो कि टीएस करने के नाम पर 9,000 रुपये ले रहे हैं। कितना तरह भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी कोई खास कमाई वो तो है नहीं कि प्रधान कमा रहे हों, उल्टा सीधा कर रहे हों, और किस चीज़ के पैसा लिया जा रहा है। अरे सरकार से चलो ठीक है, हमें नरेगा का काम कराना है, तो नरेगा का तुम टीएस करने के लिए, एफएस करने के लिए बैठे हुए हैं, तो हमारा काम करो जी। और किस तरीके आपका क्या कहना है? जैसे कि अभी बैठक के बाद में वीडियो साहब यहाँ से निकलते और दौड़ते नजर आए, क्या कहना है आपका? वीडियो साहब से हमने सभी प्रधानों ने अपनी समस्याएं बताई, पर वीडियो साहब ने भी सुनने को राजी नहीं हुए। वो बोले कि हमें कहीं जाना है, वो चले गए। और अपने साथ जो श्रीचंद जी है, जिनसे हमारे प्रधान जी से उन्होंने 9,000 रुपये लिए हैं, खुल के हमने उनसे भी पूछा तो बोले कि उन्होंने भी, और वो वहाँ से अपनी बात का कोई संतुष्ट जवाब नहीं देके और वो चले गए, भागने लगे, और वो भाग चुके हैं, यहाँ से चले गए हैं। यहाँ कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, वीडियो साहब भी सुनने को नहीं है, सब प्रधान पीड़ित है, हमारा पूरा संगठन पीड़ित है। हम इस आवाज़ को यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम जिले पे उठाएंगे और ऊपर प्रदेश स्तर तक भी हम इस आवाज़ को उठाएंगे। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है? जैसे कि देखा जा रहा है कि विकास कार्यों में लगातार बढ़ोतरी की योगी सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है ऐसी खास? किसी भी परिवार का कोई एक मुखिया होता है, इसी हिसाब से हमारे प्रधान संगठन का ब्लॉक स्तर पर वीडियो साहब बैठते हैं, अधिकारी भी हैं। जिस परिवार का मुखिया ही बिगड़ जाए तो उस परिवार को संभालना मुश्किल होता है। हमारे ब्लॉक के सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि वीडियो साहब खुद ही भ्रष्ट हैं। वो उनकी ही सह पे भ्रष्टाचार पनप रहा है, चाहे जेई साहब हों, चाहे एपीओ साहब हों, चाहे अन्य कोई भी कर्मचारी हो। वीडियो साहब से कहने को जब प्रधान संगठन आगे आता है, वीडियो साहब अपनी जगह छोड़ के वो यहाँ से निकल जाते हैं। वो किसी भी प्रधान को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पर मनरेगा का ये सिस्टम होता है, 40 का रेशा होता है, 1 लाख रुपए का काम कराते हैं, उसमें 40,000 रुपये का कच्चा काम कराने का प्रावधान है और पक्का काम कराने का प्रावधान है। लेकिन जो प्रधान या जो भी पंचायत हैं, चंद पंचायतों के लिए पैसा रिश्वत लेकर वीडियो साहब पक्का काम करा देते हैं। 56 पंचायतों में मात्र 4-6 पंचायत ऐसी हैं जिनमें भ्रष्टाचार पैसे लेकर के वीडियो साहब पक्का काम कराते हैं। बाकी 50-52 पंचायतों में तो काम ही नहीं कराते।
अभी आप इनसे मतलब पूरी तरह से सहमत या संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल वीडियो साहब की कार्यशैली से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अगर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है और भ्रष्टाचार इसी तरह से रहा तो फिर आगे क्या कार्रवाई करोगे आप लोग संगठन? यदि वीडियो साहब की यही रणनीति रही तो हम ब्लॉक परिसर के सामने टेंट लगा के अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जो आज विकासखंड फतेहपुर सीकरी में प्रधानों द्वारा जो शोषण हो रहा था प्रधानों के साथ में, टीएस को लेके, एफएस को लेके जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, उस उपलक्ष्य में यहाँ मीटिंग रखी गई थी। और जो प्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, जो प्रतिनिधियों के लिए जो विकास की प्रतिनिधि हैं, पंचायत से लेके और नगर पालिका तक और नगर निगम तक विकास कार्य होते हैं, जबकि बड़ा वाला प्रतिनिधि की कोई जवाबदेही नहीं होती है। जबकि हम कहते हैं जन सुविधा अगर प्रतिनिधियों को दी जाती है तो प्रधानों को भी देना चाहिए। अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती तो फतेहपुर सीकरी में किसी कार्य के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर इस पर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो आगे के लिए भी धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ प्रधान सब लोग इकट्ठे हैं और सभी में आक्रोशित हैं, क्या कहना है आपका? ऐसा है, सभी प्रधानों की कुछ समस्याएं हैं जी। मुख्य मामला तो ये है कि हम जनता ने चुना है प्रधानों को, तो जब चुना तो चुनाव से पहले सभी प्रधानों ने आश्वासन दिए थे कि हम नाली बनाएंगे, खड़ंजा करेंगे, लेकिन प्रधानों के ऊपर शासन की, प्रशासन की जो योजना है ज़बरदस्ती थोप दी जाती है। प्रधान अपने मन से विकास कार्य नहीं कर पाता। जैसे पहले ओपन जिम बनवाई, आरओ लगवाए, अभी आंगनबाड़ी का है, जब है हमारे यहाँ तुम्हारे गौशाला बनवाई है, हम निधि में सभी पैसा लगा रहे हैं, केयर टेकर को भी दे रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो जनता ने चुन के प्रधान भेजा है वो अपने मन से, अपनी इच्छाओं से विकास कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा अब वो बहुत कम, आधा पैसा आ रहा है, वो भी इन वेतन में मानदेय में चला जाता है। थोड़ा बहुत बचता है तो शासन की, प्रशासन की जो योजना है उनमें चला जाता है। प्रधान तो बिल्कुल बजट के हिसाब से जीरो हो गया। जो जनता से वादा करके जो जीते थे उस वादे को पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और प्रधानों की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि डोगल शासन प्रशासन को वापस ही कर। जो हमने 5 तारीख की मीटिंग का आयोजन किया था तो इसमें प्रधानों की समस्या को लेकर हमने ये मीटिंग रखी थी। कोई प्रधान हमारा किस तरह से प्रताड़ित हो रहा है या कौन इसको प्रताड़ित कर रहा है, कौन कहाँ किस तरह से हमारे प्रधान को दबा रहा है, इस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा जब कर रहे तो मानिए हमने बीडीओ साहब को बुलाया, अपने सारे सेक्रेटरी को बुलाया। जब यहाँ एक भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया कि हमारे एक प्रधान से कच्चे काम के नाम पर भी पैसा लिया गया, एफएस करने के लिए पैसा लिया गया। जब इस बात को हमने खंड विकास अधिकारी बीडीओ साहब को अवगत कराया, जब हमने कहा कि बीडीओ साहब अगर इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे प्रधानों का शोषण होगा तो इसके जवाबदेही आपकी होगी। इतना कहने के बावजूद भी बीडीओ साहब यहाँ से दुम दबा के अपनी भाग गए, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं अपने प्रधान संगठन की तरफ से सबको आगाह कर देना चाहता हूँ, फतेहपुर सीकरी के जितने भी ब्लॉक के कर्मचारीगण हैं, चाहे कोई अधिकारी हो कर्मचारी हो, अगर हमारे प्रधानों की इसी तरह से शोषण हुआ तो हमें कुछ भी करना पड़े, अपने मान सम्मान के लिए हम कहीं भी जाना पड़े, हमें धरना देना पड़े या किसी के ऑफिस में ताला लगा के वहाँ धरने पे बैठना पड़े, हम अपने प्रधानों की हक की लड़ाई के लिए हम हर तरह से बात दें, अपने मान सम्मान से हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें डीएम तक भी जाना पड़े। जिस तरह से यहाँ पर आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो क्या ये बीडीओ साहब को यहाँ पर ट्रांसफर लेना चाहिए या फिर यहाँ से करवा देना चाहिए डीएम साहब द्वारा, क्या कहना है आपका? हम तो एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने कोई बात रखी, अगर हमारे प्रधानों ने अगर कोई बात रखी, अगर बीडीओ साहब मौके पर थे तो इस बात को भागने के अपेक्षा समाधान कराना चाहिए था कि आज तक हो गया या ऐसा हो गया, हम ऐसा करेंगे, इसकी रणनीति ये बनाएंगे। भागने का मतलब क्या हुआ? भागने का मतलब तो केवल एक ही हुआ कि जो इंसान अंदर कहते हैं जो इंसान अंदर से कमज़ोर होता है या जो इंसान कहीं ना कहीं दबा हुआ होता है या कहीं ना कहीं किसी में लिप्त होता है, वो ही आदमी भागता है। अगर साफ स्वच्छ छवि आदमी नहीं भागेगा।